किंगडम प्लांटी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज किंगडम प्लांटी। कौन सा किंगडम है ये? प्लांटी। यानी कौन नंबर हुआ? 4th नंबर। क्या हो गया? 4थे नंबर का किंगडम है प्लांटी। यानी कि आप सभी जानते हैं कि क्या था? वित्त का सांप थे। क्या थे? वित्त का सांप। इन्होंने क्या किया था? पूरे एनिमल को यानी पूरे जीवों को 5 किंगडमों में बांटा था। किसमें बांटा था? 5 किंगडमों में बांटा था। तो इसमें से हम लोग क्या कर 3 किंगडम के बीच में पढ़ चुके। चौथा किंगडम है किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में उन्होंने क्या किया था? ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल containing organism containing containing organism। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया है? क्या किया गया है? ऑल यूकैरियोटिक मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो गया? यूकैरियोटिक यानी कि विकसित कोश क्या वाले? क्लोरोफिल कंटेनिंग। ये देखिए क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। हिंदी होता है पर्णहरित। ये क्या है? पिगमेंट है। क्या है ये? पिगमेंट है। यानी कि ये रह गया पिगमेंट वाले रंग कण। और ये रंग कण कैसा है? ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि प्रकाश के यानी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आया? और एब्जॉर्ब करके और उसका एक प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके दौरान ये क्या करता है? उस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाने का काम करता है। बात समझ में आया? तो क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। लिखा गया है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया? ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जिसे क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। इसमें रखा गया। बात समझ में आया? क्लियर हो गया कि सब क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। तो इस किंगडम में सभी पौधों को रखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? फ्यू आर, इसमें जो कुछ क्या होते हैं? फ्यू आर partially heterotropic, such as insectivorous plant, insectivorous plants, या कह सकते हैं पैरासाइट्स। बात समझ आएगा? क्या लिखा है इसमें? कुछ क्या होते हैं? पार्शियली आंशिक रूप से, आंशिक रूप से हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक क्लियर हो गया है? तो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं सच एज इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट, यहां से इंसेक्ट देखेंगे। इंसेक्ट मतलब कीट, और वोरस मतलब खाने वाले, ईटिंग। बात समझ में आया? तो क्या करते हैं? कीट खाने वाले पौधे। बात समझ में आया? कीट खाने वाले पौधे यानी कि कीट भक्षी। बात समझ में आया? तो अब देखिए प्रकृति में क्या होते हैं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? कीड़ों को खाते हैं। किसको खाते हैं? कीड़ों को खाते हैं। तो उन पौधों को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस कहते हैं। बात समझ में आया? अब ये चीज देखो, इंसेक्टिवोरस कीट पौधे हैं
जो क्या करते हैं इंसेक्ट को खाते हैं। तो क्या मतलब है, असल में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दलदलीय स्थान पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दलदलीय स्थान पे पाए जाते हैं, या कह सकते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहाँ के मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। बात समझ रहे हैं? किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो दूसरे कीट को खाते हैं। किसको खाते हैं? कीट को खाते हैं। तो कीट को खाते हैं इसलिए नाम है इंसेक्टिवोरस। क्या हो गया? इंसेक्टिवोरस। कहाँ पाए जाते हैं? दलदलीय स्थान पे। क्यों कीटों को खाते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं। तो उसी के फलस्वरूप ये खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कह सकते हैं ब्लैडरवर्ट, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई, या फिर वाई फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो ये हो गया ब्लैडर बर्ड और एक दूसरा है एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ब्लैडर बर्ड एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। बात समझ में आया? ये क्या है? पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक। क्या है ये? पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब पार्शियली मतलब आंशिक। बात समझ में आया? आप कुछ क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट का मतलब परजीवी, परजीवी को मतलब दूसरे जीवों से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो अगर पैरासाइट की बात करें तो हो जाएगा कस्कूटा। नाम सुने आप? ये कस्कूटा। ठीक है, ये पैरासाइट है, पैरासाइट्स, परजीवी प्लांट्स है ये। पैरासाइट प्लांट्स लिख सकते हैं, पैरासाइट प्लांट्स है ये। कस्कूटा यानी अमरबेल, नाम है इसका अमरबेल। नाम देखे होंगे अमरबेल। कभी कभी कुछ पौधों में देखते होंगे पतली पतली पाइप की जैसी संरचना दिखाई देती है, पतली पतली पाइप की जैसी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, हल्का हल्का येलोइश ग्रीन कलर रखते हैं, मतलब पीलापन लिए हुए हरा, बहुत हरा नहीं होता है, कुछ पीला पीला ही दिखाई देता है। बात समझ में आ गया? तो उसको कहते हैं अमर बेल। क्या कहते हैं? अमर बेल यानी कस्कूटा, और वो क्या है? पैरासाइट है। बात समझ में आया? तो फिर वही हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या लिखा गया है? जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं वो तो ऑटोट्रॉपिक होते ही है, लेकिन कुछ बताया गया ऑटोट्रॉपिक होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक होंगे। लेकिन वो इसी में कुछ लिख दिया गया है फ्यू आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, कुछ आंशिक रूप से हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस कीटहारी पौधे। इसके साथ साथ क्या गया? कुछ क्या होते हैं? पैरासाइट भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, तो परजीवी होते हैं। और परजीवी का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसे क्या होता है? ऐसे पौधे जो अन्य किसी पौधे से अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो और प्लांट की बात किया जाए तो कस्कूटा। क्या है? कस्कूटा यानी अमर बेल। बात समझ गया? तो ये क्या? ये पौधे हैं। क्या हो गए? पौधे हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं जो प्लांट्स इसमें रखे गए, इसमें ये प्रोमिनेंट क्या हो गया? इसमें क्लोरोप्लास्ट, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल mainly made up of cellulose, cell wall made up of mainly cellulose। ठीक है, अब एक बात आया प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट प्रभावी, अधिक मात्रा में, प्रोमिनेंट प्रभावी। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था क्लोरोफिल। क्या पढ़ा था? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसको हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड संरचना होता है। जब हम उससे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा
ये क्या होता है, ये झिल्ली से घिरी हुई संरचना आती है, ठीक है, हरित लवक कहते हैं। अब इसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाई जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिकेट तो आ जाएगा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे, क्लोरोफिल, पर्णहरित, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, बताया गया कि इसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और मान लो कहा जाए कि पौधों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बात समझ में आया। इसमें क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इससे पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं। तो सभी जल जितने भी होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसमें लिखा गया प्रोमिनेंट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बात समझ में आया सभी पौधों में। और लिखा गया सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके पहले फंजाई पढ़े थे, फंजाई का किसके बना था, काइटिन का बना था। फंजाई का किससे बना था, काइटिन का बना था। एक और भी चीज लिखा गया था, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो फंजाई का सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बना था, जबकि जो प्लांट सेल है उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे अगर इसमें देखोगे तो हम लोग पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे एल्गी, ठीक है, ये भी पौधे हैं। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये सब प्लांट के अंतर्गत आते हैं, सब के सब पौधे हैं। एल्गी यानी शैवाल, एल्गी यानी कि शैवाल, जल में पाया जाने वाला पौधा है। ये नंबर स्थानों में भी पाया जाता है। बात समझ में आया। कुछ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे एक कोशिकी भी होते हैं, और कुछ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। बात समझ में आया। एल्गी शैवाल आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा इसका पढ़ना है एल्गी के विषय में, ठीक है। जनरल कैरेक्टर और स्पेशल कुछ पौधों को भी पढ़ेंगे। एल्गी मतलब शैवाल। उसके बाद ये ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ये क्या होते हैं, नदी, तालाब, पोखरों इत्यादि के किनारे पे पाए जाने वाले पौधे होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स कहते हैं इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयचर यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये नदी तालाब के किनारे पे पाए जाते हैं। कुछ जलीय भी होते हैं, कुछ। बात समझ में आया। तो इसको ब्रायोफाइट, रिक्सिया, मार्गेंसिया, पोरेला, तमाम प्रकार के पौधे हैं, तो उनको ब्रायोफाइट से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट ये स्थलीय पौधे होते हैं, स्थलीय पौधे होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मास फॉर्म कहते हैं इसको। जैसे आप शादी में देखते हो खूब सारे आते हैं आजकल, ऐसे जो पौधे होते हैं टेरिडोफाइट्स होते हैं, तो ये पूर्णतः स्थलीय पौधे होते हैं। बात समझ में आ गया। ये हो गया टेरिडोफाइट। इसके बाद से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का हिंदी होता है अनावृतबीजी पौधे। कौन पौधे, अनावृतबीजी पौधे। इसका मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनमें बीज बनता हो। क्या बनता हो, बीज बनता हो, लेकिन बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाता है, साइकस, स्पाइकस, ठीक है। थूजा, जैसे मोरपंखी देखते हैं बहुत ज्यादा इधर, मोरपंखी नहीं देखते हैं, अरे ऐसे जो, अच्छा ठीक है दिखा दे रहे हैं। बात समझ में आया। तो ये सब क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म हो गया। तो जिम्नोस्पर्म कह दिया जाए, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज तो बनता है, लेकिन बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता है, तो जिम्नोस्पर्म कहते हैं। साइकस, स्पाइनस, थूजा, ये सब इसी कैटेगरी के पौधे होते हैं। और कहा जाए तो सामान्यतः कुछ ऊंचाई पे पाए जाने वाले पौधे होते हैं, सामान्यतः कुछ ऊंचाई पे पाए जाने वाले पौधे होते हैं, यानी स्पेशल हैबिटेट हो गया। इसके बाद हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की हिंदी आवृतबीजी। कौन बीजी, आवृतबीजी। आवृतबीजी पौधे का मतलब ऐसे पौधे जिनमें बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है,
बीज की चारों तरफ क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। उसको कहते हैं आवृत बीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। तो जितना धान, गेहूं, मक्का, चना, सरसों जो भी आप देखते हैं सब के सब क्या है? एंजियोस्पर्म है। सब के सब क्या है? एंजियोस्पर्म है। अगर प्लांट की में उस प्लांट में देखेंगे तो ये जो एंजियोस्पर्म होता है सबसे ज्यादा विकसित पौधे होते हैं, सबसे ज्यादा विकसित पौधे होते हैं। तो ये तो हो गया इन सब पौधों के विषय में हम लोग को बारी से अगले चैप्टर में पढ़ना। बात समझ में आया? तो ये प्लांट के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। किंगडम प्लांटी के सदस्य के विषय हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा, और भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसी में लिखना लाइफ साइकिल, आगे लिखेंगे लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल डिस्टिंक्ट, स्पष्ट क्या होता है? डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। फेज पाया जाता है। गैमेटोफिटिक फेज पाया जाता है। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? सबसे पहले लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जानते हैं? जीवन चक्र। जीवन चक्र का मतलब बताएगा कि सभी जीवधारी पैदा होते हैं, अपने जीवन के चक्र का पूरा करते हैं, मतलब बड़े होते हैं, उनके संतान होते हैं, संतान होने के बाद वृद्धावस्था में जाते हैं और मर जाते हैं। बात समझ में आया? तो इसी को जीवन चक्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहते हैं। तो क्या होगा? लाइफ साइकिल हो गया। ठीक है, तो चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति, सबका लाइफ साइकिल चलता है। सबका लाइफ साइकिल चलता है, सब अपने पूर्वजों की प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो इसमें बताया गया कि इनके लाइफ साइकिल में यानी जीवन चक्र में डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट रूप से डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फाइट, ठीक है, और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज होता है। तो थोड़ा समझना, पहले ये समझ लो, ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड होता क्या है कि कोशिका पाई जाती है। जीवन शरीर में क्या होती है? कोशिका पाई जाती है। कोशिका में होता है केंद्रक, और केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ठीक हो गया। अब जो क्रोमोसोम होता है वह सदैव जोड़े में रहता है। सदैव क्या होता है? जोड़े में रहता है। अब अगर बात करें जैसे होता है, कहीं पढ़े होंगे तो पढ़ते हैं मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो शरीर जितनी भी कोशिकाएं होती है, जितनी भी कोशिकाएं होती है, सब में अगर देखा जाए तो सब में 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। बात समझ में आया? लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, तो उसमें क्या होता है? गुणसूत्र जो होते हैं आधा आधा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आधा हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो जिस कोशिका में गुणसूत्र एकल अवस्था में रहते हैं, सिंगल, मान लो 23 है तो 46 का आधा हो गया। तो जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र सिंगल अवस्था में पाया था, किसमें? सिंगल अवस्था पाया था है, उसको हैप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लॉयड कहते हैं। बात समझ में आया? अगर और इसको समझना है तो फूल देखो, पौधे का फूल देखते हो, फूल में क्या होता है? पुंकेसर भी पाया जाता है और स्त्री केसर भी पाया जाता है। ठीक है, परागकण पाए जाते हैं और ओवम अंडार भी पाया जाता है। तो जो पराग के कण होते हैं, पराग के कण होते हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी आधी रहती है। मालूम मटर के पौधे में 14 गुणसूत्र पाया जाता है,
तो 7 पराग कोण में कितने पाए जाएंगे? 7, और स्त्री केसर में भी पाए जाएंगे 7। अब जब दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो 14 हो जाएंगे गुणसूत्र। बात समझ में आया? तो ऐसी कोशिका, कौन कैसी कोशिका? ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र एकल अवस्था में हो। किसमें हो? एकल अवस्था में हो, उसको हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। इसको ऐसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। किसको? हैप्लॉइड को। किसको? हैप्लॉइड को। हैप्लॉइड मतलब ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र सिंगल अवस्था में हो। किसमें हो? सिंगल अवस्था में हो। बात समझ में आया? तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें अंडाणु, शुक्राणु सब क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन दूसरा इसका डिप्लॉइड का क्या हो गया? डिप्लॉइड का मतलब हो गया ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो? जोड़े में हो। किसमें हो? जोड़े में, पेयर में हो, तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं। और डिप्लॉइड को 2n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? 2n से। बात समझ में आ गया? तो मनुष्य के शरीर की जितनी कोशिका है सब के सब डिप्लॉइड होती हैं। सब के सब डिप्लॉइड होती हैं, द्विगुणित होती है, केवल जन्म कोशिका को छोड़कर। जिसे अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं। आप पढ़ेंगे पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं और स्त्री में अंडाणु यानी ओवम बनते हैं। तो वही अंडाणु और शुक्राणु में हैप्लॉइड होता है, और बाकी शरीर के समस्त कोशिकाएं क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्लियर हो गया? अब देखिए बताया गया कि इनके जीवन चक्र में क्या होता है? स्पष्ट रूप से डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों अवस्था पाई जाती है। बात समझ में आ गया? तो पादपों में जब स्पष्ट रूप से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अवस्था पाई जाती है तो इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बहुत पूछता है व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अगर नाइन्थ में या हाई स्कूल में रहता है, हाई स्कूल बोर्ड पर एग्जाम खूब पूछता है। पीढ़ी एकांतर से आप क्या समझते हैं? बात समझ में आया? तो पीढ़ी एकांतर से क्या कहेंगे कि पादपों में, जीवों में स्पष्ट रूप से अगुणित और द्विगुणित डिस्टिंक्ट रूप से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेलुलर स्टेज पाया जाता है, और इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। बात समझ में आया? तो परिभाषा क्लियर हो गया। हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपके नीट में क्या पूछता है? थोड़ा सा इंटर में आएगा तो और हाई हो जाएगा, परिभाषा नहीं पूछेगा। अब पूछेगा कि स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। और गैमेटोफाइट क्या हो गया? हैप्लॉइड होता है। यही पूछता है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है, दूसरा विकल्प डिप्लॉइड होता है, तीसरा विकल्प ए एंड बी, और चौथा नन ऑफ देम। तो आपको याद करना है स्पोरोफाइट क्या होंगे? डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड को पूछा, एकदम समझ दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है। तुम स्पष्ट रूप से याद किए हो तब तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और अगर चीज देखोगे तो ये क्या होता है? डिप्लॉइड जो होता है, ये डिप्लॉइड ये जाइगोट से बनेगा। जाइगोट किससे बनेगा? जाइगोट से। भाई डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। अब जाइगोट नाम सुने हो? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो दो गैमेट, मेल में बनने वाले को मेल गैमेट कहते हैं और फीमेल में बनने वाले को फीमेल गैमेट कहते हैं। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बन जाता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। जाइगोट क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। अब बनने की क्रिया फर्टिलाइजेशन, बनने की क्रिया फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गया? तो फर्टिलाइजेशन और जाइगोट के विभाजन से और चीजें पूरे शरीर का निर्माण होती है। तो जाइगोट स्पोरोफाइट किससे होगा? जाइगोट से बनता है। स्पोरोफाइट किससे बना? जाइगोट से बनता है। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, इसीलिए स्पोरोफाइट्स भी क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है। और जो गैमेटोफाइट होता है इसको कह सकते हैं, जो गैमेटोफाइट है ऐसे लिख सकते हैं DVELOPS डेवलप्स किससे? फ्रॉम हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर। जो अगुणित स्पोर होते हैं उनसे विकसित होता है। बात समझ में आया? तो क्या हो गया? स्पोरोफाइट किससे डेवलप हुआ? जाइगोट से। गैमेटोफाइट किससे डेवलप हुआ?
अप्लाइड स्कोर से। बात समझ में आया? दोनों का पाया जाना पीडीए का अंतर भाई जीवन जंग में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्था पाई जाती है, दोनों पाई जाती है स्पष्ट रूप से। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीडीए का अंतर कहते हैं। तो आपने लिखा लाइफ साइकिल में स्पष्ट रूप से क्या होता है, ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पाया जाता है, अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया, इसका काम खत्म हो गया। तो ये था किंगडम प्लांटी। क्या था ये? किंगडम प्लांटी। हमने बताया था आपको जैसे शारजा एकेडमी गूगल पे जब जाते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें जब जाएंगे और सर्च करेंगे, क्लिक करते जाएंगे तो एक जगह आएगा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। नीट का करेंगे, नीट के बाद आएगा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, उस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज को जब क्लिक करेंगे तो आएगा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। बात समझ में आया? उस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में सबसे पहला अगर डालेंगे तो पहला दोनों 11th और 12th दोनों क्लास मिला करके 185 चैप्टर है बायोलॉजी में एनसीईआरटी के हिसाब से। बात समझ में आया? तो उसमें यानी 185 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उस पे आप कर सकते हैं 185। ठीक है, और ये ऑटो चेक है, जब आप उसको करते हैं तो अपने आप क्या करता है, वो बता भी देता है कितना आप सही है कितना गलत है। अब जो चैप्टर आप पढ़ लिए, मान लो पहला चैप्टर पढ़ के दूसरा को समाप्त कर रहे हैं, तो पहला चैप्टर का वो खोलिए, उसका टेस्ट सीट करिए, और करने के बाद जब आंसर उस पर दिया है सबमिट करने का, जब सबमिट करेंगे तो रिजल्ट बताएगा कितना आप पाए। पहले नंबर में 11 या 12 क्वेश्चन है, तो उसमें कितना नंबर पाते हैं उसमें दिखाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरे नंबर पे भेजेंगे, मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट लेगा, उसको आप उस पर भेजेंगे व्हाट्सएप पे। बात समझ में आया? इससे ये होगा कि जब आप उस चीज को करेंगे तो ये पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन और कैसे आते हैं। बात समझ में आया? और जब आप जान जाएंगे, जैसे मान लीजिए पहले बार आपने किया 2-4 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है 12 जो, तो फिर क्या करेंगे, और पूरा नहीं सही हुआ, 100% नंबर नहीं मिला, तो फिर आप उस चैप्टर को किताब से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, और ये टेस्ट वाली प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक 100% 9 हो जाए, पहला चैप्टर 100% 9 हो जाए। और आप जानते हैं इसके लिए आपको क्या है, किताब है ही है, ये पूरा क्लास का वीडियो भी उसमें अवेलेबल है। बात समझ में आया? जो चीजें पढ़ाए हैं नहीं समझ में आता है तो वीडियो उपयोग कर सकते हैं, फिर टेस्ट करिए, टेस्ट करने बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर भेजिए। बात समझ में आया? तो रेगुलर करते चलिए, जो चैप्टर पूरा हो जाए उसको करिए, और जब तक 100% नहीं होता है तब तक पढ़िए, किताब पढ़िए, वीडियो देखिए, जैसे भी कर सकते हैं, और करके 100% जब पहुंच जाइए स्क्रीनशॉट भेजिए, और फिर तब अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़िए। बात समझ में आया? रेगुलर करना है, जैसे करेंगे वैसे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग 5वां किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया ये क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक organism that are multicellular and their cells lack cell wall. Lack cell wall.
ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एनिमलिया में सभी जीवों को रखा गया, अगर सामान्य भाषा में गए तो सभी जंतुओं को रखा गया, सामान्य भाषा में गए तो सभी जंतुओं को रखा गया किसमें, किंगडम एनिमेलिया में। कौन रखा था, आरजीवित करने, बात समझ में आया, तो रखा था। अब इसमें देखो क्या हेटेरोट्रॉपिक समझ रहे हैं आप, लगातार चर्चा हुई हेटेरोट्रॉपिक, जब से हम लोग पढ़े तब तक। तो ये सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। यूकैरियोटिक समझ ही रहे हैं, सब विकसित कोशिका वाले होते हैं। ऑर्गेनिज्म है दैट आर मल्टी सेलुलर, सबके सब क्या होता है, बहुकोशिकीय है। एंड लैक ऑफ सेल वॉल, इनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये देखो पहला अंतर, ये क्या है, पहला अंतर मान लो आता है जंतु और मार्फत में अंतर। तो जंतु की क्या होगा, जंतु की कोशिका के चारों तरफ कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, प्लांट के चारों तरफ कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है। तो क्या हो गया, जंतुओं के कोशिका के चारों तरफ किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं पाया जाता है। बात समझ में आया। अगला लिख सकते हैं, अगला लाइन से डायरेक्टली और इनडायरेक्ट